इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? हमारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि आपको देख के बड़ी हैरानी होगी। मैं आपको ना एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाने लगा हूँ, जिसमें स्पेसिफिकली एक आर्टिकल आया है कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से पीएचडी की है, एनईटी, जेआरएफ की है, वो भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, या उनको कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय किया जा रहा है, या उनको अ, उनके मुताबिक जो जॉब्स हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ से पीएचडी की है? अम, अगर मैं बात करूं जेआरएफ की जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो प्रोफेसर यानी कि टीचिंग का ही काम करते हैं, या फिर जो एनईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एग्जाम ये कंडक्ट करती है। इफ यू गो टू दी दी न्यूज़पेपर कटिंग, आपको मतलब इट रियली पेन्स कि इवन आफ्टर doing so much of study, so much of research here in India, you are not able to grab a good career, good job. जनरली पहले क्या होता था कि आप अगर आपने पीएचडी कर ली है, अगर आपने एनईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया, रिसर्च फेलो का एग्जाम क्लियर कर लिया, यू आर लाइकली टू गेट अ गुड जॉब एज अ प्रोफेसर और एज ए असिस्टेंट लेक्चरर, सो योर करियर वाज स्टेबल। बट अब ये सिचुएशन नहीं है। तो क्योंकि पीएचडी तक पहुंचने के लिए आपने कितनी यहाँ पे पढ़ाई की होगी? आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की होगी, उसके बाद मास्टर्स की होगी, उसके बाद आपने फिर रिसर्च की होगी, एमफिल की होगी, पीएचडी की होगी। सो यू स्पेंड सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, यू नो। सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो चाहते हैं कि लोग आएँ एज ए गेस्ट लेक्चर काम करें, एज ए गेस्ट फैकल्टी काम करें, और गेस्ट फैकल्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखा जाता है और उनको उतनी जो रेम्यूनरेशन है वो नहीं ऑफर की जाती जितनी इस लेवल की पढ़ाई करने के बाद आपको मिलनी चाहिए। अगर आप इसी लेवल की पढ़ाई करने के लायक हो, यानी कि यू आर केपेबल इनफ, you know, of doing the research or doing the higher education, even master's degree. So I would suggest, in spite of spending so much of time and energy, here, because अगर तो आपको यहाँ पे टॉप की इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलती है, then it's worthwhile. But otherwise, it's a very painful story when we see people, जब हम देखते हैं लोगों को कि वो इतने ओवर क्वालिफाइड एंड स्टिल दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स विच आर एक सिंपल ग्रेजुएट भी कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ डे टू डे स्टोरी. nobody wants to talk about it, nobody wants to listen to this. We have come across, काफ़ी हमने तरक्की की है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में नंबर 1 पे है. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को उस मुताबिक इंस्टीट्यूशंस और उस मुताबिक उनको जॉब्स देना किसी के भी बस में नहीं है. इसमें हम सरकार को भी नहीं दोष दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते. ये हमारी जो सिचुएशन है, ये डेमोग्राफिकली या जिस तरह भी आप इसको लगा ले उस तरह से है. तो द बेस्ट वे इज़, या तो हम टॉप एलीट यानी कि उस क्रीम स्टूडेंट्स में आ जाएँ कि भाई हमें कोई भी इंस्टीट्यूशन आए और इनवाइट करे कि भाई आओ एंड डू स्टडी विद अस, एंड देन दिस इज द करियर वी पुट यू अक्रॉस. बट अगर हम एक उस एवरेज के अंदर, उस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे हैं जो 50% वालों से लेके 80% वालों के बीच में है, सो देन आई वुड रादर सजेस्ट यू टू लुक फॉर ऑप्शंस अब्रॉड. डोंट लिमिट योरसेल्फ टू वन कंट्री और टू कंट्री. देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, या आपको जर्मनी जाना है, या आपको कनाडा जाना है. सारे ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर करो. कोई भी ऑप्शन आज की डेट में बुरा नहीं है. हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि कौन-सा कंट्री जो है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और कौन-सा कंट्री, सबसे पहला जो हर्डल होता है वो वीज़ा का होता है. कौन-सा कंट्री आपको एक्सेप्ट कर रहा है विद बेयर मिनिमम लिमिटेशन एंड स्क्रूटनी. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. मैं आने वाले टाइम में आपसे डेटा भी शेयर करूँगा बहुत सारे. आई ऑलवेज प्रेफर टू लुक इनटू द आर्टिकल्स और द पोस्ट ऑफ करियर 360. अगर आप भी देखते हो ज़रूर देखिए. मिस्टर महेश्वर पैरी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. ही इज़ असिस्टिंग स्टूडेंट्स. वो अपने इंडिया की डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताते हैं. और वो आपको ये बताते हैं कि किस तरह से रैंकिंग्स को कैसे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है. और वो ही इवन टेल्स अस दैट इन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे बीटेक अभी रिसेंटली शुरू की थी,
उसकी बीटेक के जो नंबर्स हैं, तो उनकी जो प्लेसमेंट को दिखाने के लिए किस तरह से वो दिखाया गया कि हाउ डिड दे मैनेज टू मैनिपुलेट द नंबर। सो उसके बारे में उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। आई एम जस्ट कोटिंग और रेफरिंग दैट आर्टिकल। तो आई थिंक we should look beyond the migration, beyond the immigration. We should look for ROI. ये आज के डेट का जो है बज़वर्ड है। आपको ये देखना होगा कि आपको कहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल आप मजबूत कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू हैव अ पोटेंशियल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी वाइल यू स्टडी देयर। और उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हाउ कैन यू कैपिटलाइज ऑन योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटीज, उसमें आप किस तरह से काम करके अपने एम्प्लॉयर को खुश कर सकते हो इन द सेंस दैट, क्योंकि इंडियन जो डीएनए है या इंडियन लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनती ज़रूर हैं। अगर हमें फोकस रख के चलें तो वी आर मच मोर हार्ड वर्किंग पीपल देन एनी अदर community. So just prove yourself that you are good enough to be hired, good enough to be sponsored. और उसके बाद स्काई इज लिमिट। देखो जनरली होता क्या है कि मीडिया में वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो नेगेटिव होती है। जो पॉजिटिव स्टोरीज आपको आज की डेट में देखने को नहीं मिलेंगी। आप मेरे को खुद सोच के बताइए कि कितनी रील्स आपने देखी हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिव स्टोरीज मिली हैं कि ये फला बंदा इस देश में गया था, ऐसे स्टूडेंट देखो उसने कितना कुछ कर लिया। आपको यही मिलेगा, ये यहाँ आया था जी, बुरे हाल हो गए, इसको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, और ये वापस जा रहा है जी, इसके साथ ये हो गया वो हो गया। सो बिकॉज पीपल वांट टू कंज्यूम द नेगेटिव न्यूज़, सो डोंट go for negative news. There are so many potential and positive stories around the world. देखो कितना भी हम अमेरिका को बुरा कही जाएं बिकॉज ऑफ आर करंट रिलेशनशिप, बट देर आर पीपल, इफ यू गो टू आप यूट्यूब पे सर्च करो, हु आर डूइंग वेरी वेल, स्टिल वेरी वेल इन अमेरिका, एंड अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो डिनाइंग अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया में आपको नैरेटिव एक नैरेटिव आपको आ रहा है, वन नेशन पार्टी ये कर रही है, वन नेशन पार्टी वो कर रही है, बट एट द सेम टाइम 60% स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव भी किया जा रहा है, वो भी हमारे में से ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही नेगेटिव है। हमारा थॉट प्रोसेस हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए। वी शुड लुक फॉर पॉजिटिव ऑप्शंस। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एंड बजाय इसके कि आसान तरीका ढूंढ ढूंढ के, जो हमारी एक तरह से फितरत है कि चलो 3 साल यहाँ पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे, वो देखेंगे वाला जो एटीट्यूड है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज टाइम निकलता जा रहा है, और 3 साल हम ऐसे ही बर्बाद कर दें और उसके बाद भी हमें बाहर ही जाना पड़े, उससे बेटर है हमें आज ही अपना ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो हम आपकी हेल्प करें इसमें, do call us, do get in touch with us. We'll be more than happy. Thank you so much.